नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। आज की वीडियो में आप सबको बताना चाहूँगा कि जो कुंडली में शुभ और अशुभ जो प्लैनेट होते हैं उनका बेनिफिक और मैलेफिक जो इम्पैक्ट है वो गुड और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस टू ब्रिंग द बैड लक और मिसफॉर्चून, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया अपनी कुंडली को हाथ में ले करके बैठ जाएं और मैं बताना चाहूँगा कि कुंडली की कौन कौन सी जो लग्न के अनुसार कौन सी आपकी शुभ ग्रह हैं और कौन सी अशुभ ग्रह हैं। तो मैं कुंडली आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये कुंडली है। कुंडली में जो लग्न है, यदि यहाँ पर लग्न मेष है, एक अंक है, तो जो शुभ ग्रह होते हैं, कुंडली के जो शुभ ग्रह होते हैं वो 1, 5 और 9, 1, 5 और 9, इस तरह से आपका वो मंगल एक का मतलब है कि मेष, और मेष का जो लॉर्ड होता है मंगल हो गया। 5 का मतलब है यहाँ पे जो लियो शाइन है 5, और उसका जो लॉर्ड हो गया वो सूर्य हो गया। और 9 का जो धनु राशि का जो लॉर्ड है वो हो गया बृहस्पति। तो 1, 5 और 9 ये तीनों भाव इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे होंगे। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। यदि कुंडली में लग्न 1 है, यदि कुंडली में लग्न 1 है 1, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 लेके चले, 6, 7, 8, 9, ये 9 लेके चले। तो 1 का मतलब है द लॉर्ड मार्स, 5 का मतलब है द लॉर्ड सन, एंड 9 दैट मीन्स द लॉर्ड जुपिटर। तो जो मार्स है, सन है और जो जुपिटर है, ये तीनों एक लग्न वाले की कुंडली के लिए बहुत अच्छे हैं, शुभ ग्रह हैं। इसी तरह से इस कुंडली में जिसका लग्न 1 है, जिसकी कुंडली में पहला स्थान 1 है, उस कुंडली में जो अशुभ ग्रह हैं, अशुभ ग्रह जो हैं वो हैं 1, 2, 3 हाउस, 6 एंड 11। ये जो है 3, 6 एंड 11, ये जो हाउसेस हैं ये इस कुंडली के लिए अशुभ हैं। अशुभ कैसे? 3 जो यहाँ पे 1, 2, 3, इसमें जो बुध ग्रह है, मरकरी है, और 6 एक कन्या राशि का, इसका भी स्वामी मरकरी है, और उसके बाद जो 11 है इसका स्वामी है सैटर्न, कुंभ राशि का स्वामी है सैटर्न। तो जो बुध और शनि है इस कुंडली के लिए, जिसका लग्न 1 है, उस कुंडली के लिए बुध और शनि अशुभ ग्रह माने जाते हैं। बुध और शनि अशुभ ग्रह माने जाते हैं। एक नंबर, एक जो 1 लिखा हुआ है कुंडली में, लग्न जिसका 1 है, पहला हाउस 1 से शुरू होता है, उसके लिए शुभ ग्रह हो गए मंगल, सूर्य और बृहस्पति। और वैसे इस नंबर की कुंडली के लिए जो अशुभ ग्रह हैं वो हो गए बुध और शनि। बुध और शनि ये अशुभ ग्रह हो गए। और जो इनकी जो लॉर्ड हैं, जैसे यहाँ पे 1 है तो इसका 1, इसका मतलब है मेष राशि है, तो मेष राशि का जो लॉर्ड है, मेष राशि का लॉर्ड हो गया मंगल। ये देखना पड़ेगा कि मंगल कुंडली के किस भाव में बैठा हुआ है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये मंगल तो अच्छा है कुंडली के लिए, लेकिन जो इसका जो प्रथम भाव का जो स्वामी है, लॉर्ड है, जो इसका लॉर्ड है वो कहाँ बैठा हुआ है, वेदर ही इज सिटिंग इन गुड हाउसेस
और समवेयर इन 3, 6, 11 क्या इनमें तो नहीं बैठा हुआ है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी प्रेडिक्शन आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी केवल मैं एक नंबर जो कुंडली स्टार्ट होती है मेष लग्न से शुरू होती है, मेष लग्न के बारे में मैंने आपको बताया कौन से शुभ और कौन से अशुभ ग्रह हैं। जिन लोगों की कुंडली में लग्न 2 है, जिन लोगों की कुंडली में लग्न का स्थान 2 नंबर से शुरू होता है, उस कुंडली में जो शुभ ग्रह हैं वो 2 नंबर की कुंडली, जो 2 नंबर का लग्न है, जिनकी भी कुंडली में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, उस फर्स्ट हाउस में उनके लिए शुभ ग्रह हो गए। एक तो हो गया शुक्र जो लग्नेश है, शुक्र दैट इज वीनस, इट इज लग्नेश। दूसरा ये जो ये 5th हाउस है, 5th हाउस का जो लॉर्ड है, 5th हाउस का लॉर्ड ये हो गया आपका बुध। और जो ये नवम भाव जो भाग्य स्थान है, इस भाग्य का जो लॉर्ड है ये हो गया सैटर्न, ये हो गया वीनस, ये हो गया मरकरी और ये हो गया सैटर्न। ये तीनों जो वृषभ लग्न की कुंडली है, इसके लिए शुक्र, बुध और शनि, ये तीनों जो है शुभ ग्रह माने जाते हैं, शुभ प्लेनेट हैं। और इस 2 नंबर की कुंडली के लिए जो अशुभ ग्रह माने जाते हैं वो है, अशुभ प्लेनेट जो है, वो अशुभ प्लेनेट जो हैं 2 नंबर की कुंडली के लिए हैं, वो है चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति। चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति, ये अशुभ ग्रह माने जाते हैं 2 नंबर वाली लग्न वाली कुंडली के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि यदि यहाँ पर 3 अंक हो, 3 फर्स्ट हाउस, तो शुभ ग्रह होंगे कुंडली के लिए बुध, शुक्र और शनि, बुध, शुक्र और शनि। ये जो 3 नंबर वाली कुंडली है, इसके लिए बुध, शुक्र और शनि ये होंगे शुभ ग्रह। और सूर्य, मंगल, सूर्य और मंगल ये दोनों अशुभ ग्रह होंगे उस कुंडली के लिए जिसका लग्न 3 है। सूर्य और मंगल अशुभ ग्रह होंगे उस लग्न के लिए, उस कुंडली के लिए जिसका कि लग्न 3 है। अब यदि लग्न 4 हो, अंक 4 हो, यदि लग्न 4 हो तो शुभ ग्रह हो गए चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ये हो गए शुभ ग्रह हो गए। और जो अशुभ ग्रह इस कुंडली के लिए बनते हैं कर्क लग्न के लिए, वो है ये है, देखिए बुध, बृहस्पति और
ये है शुक्र, बुध, बृहस्पति और शुक्र। बुध, बृहस्पति और शुक्र ये दोनों अशुभ ग्रह भी इस कुंडली के लिए बनते हैं। इसमें आपने देखा कि गुरु जो है शुभ ग्रह में भी है और अशुभ ग्रह में भी गुरु है, लेकिन इन दोनों की जो आगे प्रेडिक्शन हम बताएंगे उसमें ये पता चलेगा कि जब गुरु की दशा आती है तो गुरु उस समय लॉर्ड होते हुए कौन सी राशि में उस समय विराजमान है और वो उस राशि से संबंधित किस प्रकार का इन्फ्लुएंस उस राशि में उसका उस समय होता है, वेदर इट इज बेनिफिक और इट इज मैलिफिक, राइट। तो अब 5 नंबर की कुंडली के लिए पांच नंबर की कुंडली के लिए हो गए ये सूर्य, बृहस्पति और मंगल। सूर्य, बृहस्पति और मंगल ये लियो साइन के लिए ये शुभ ग्रह हैं, सूर्य, बृहस्पति और मंगल। जबकि 5 नंबर की कुंडली 5 नंबर यदि 5 है, लग्न 5 है तो 7, 10, 3। तो जो शुक्र है और जो शनि है और जो बुध है ये अशुभ ग्रह माने जाते हैं जिनका कि लग्न 5 होता है। अब देखिए 6 नंबर की कुंडली, 6 लग्न है। छह लग्न की कुंडली के लिए जो शुभ ग्रह हैं वो हैं बुध, शनि और शुक्र। बुध, शनि और शुक्र ये 6 नंबर की कुंडली के लिए शुभ ग्रह माने जाएंगे। और जो अशुभ ग्रह हैं इस कुंडली के लिए वो होंगे मंगल और शनि और चंद्रमा। मंगल, शनि और चंद्रमा 6 नंबर की कुंडली के लिए मंगल, शनि और चंद्रमा ये अशुभ ग्रह हैं, ठीक है। अब देखिए ये बनती है 7 नंबर की कुंडली। ये लग्न देखिए 7 है। तो जिन लोगों का पहला स्थान 7 नंबर से शुरू होता है कुंडली में उनके लिए शुक्र, शनि और बुध, शुक्र, शनि और बुध ये तीनों के तीनों शुभ ग्रह हैं। जबकि अशुभ ग्रह हैं बृहस्पति और सूर्य। बृहस्पति और सूर्य ये जो है बृहस्पति और सूर्य ये जो 7 नंबर की लग्न की कुंडली है उसके लिए बृहस्पति और सूर्य ये दोनों अशुभ ग्रह माने जाते हैं। अब 8 नंबर की कुंडली के लिए आठ नंबर की कुंडली के लिए जो शुभ ग्रह माने जाते हैं वो है मंगल, बृहस्पति
और चंद्रमा, ये तीनों शुभ ग्रह हैं। जबकि 8 जिसका लग्न है उसके लिए शनि, मंगल और बुध, शनि, मंगल और बुध, ये जो है अशुभ ग्रह माने जाते हैं। शनि, मंगल और बुध ये अशुभ ग्रह माने जाते हैं। अब देखिए धनु राशि, धनु लग्न की कुंडली, धनु लग्न की कुंडली में धनु लग्न की कुंडली में बृहस्पति, मंगल, बृहस्पति, मंगल और सूर्य, ये तीनों शुभ ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति, मंगल और सूर्य ये तीनों शुभ ग्रह माने जाते हैं, शुभ प्लेनेट हैं। जबकि इसके दूसरी तरफ आप देखेंगे शनि, शुक्र और शनि और शुक्र, शनि और शुक्र ये दोनों के दोनों अशुभ ग्रह माने जाते हैं 9 नंबर की कुंडली के लिए। अब यदि लग्न 10 होता है, यदि लग्न 10 होता है तो कुंडली में जो शनि, शुक्र और बुध, शनि, शुक्र और बुध ये तीनों के तीनों शुभ ग्रह माने जाते हैं कुंडली के लिए। शनि, शुक्र और बुध ये शुभ ग्रह हैं। और कुंडली के लिए जो अशुभ ग्रह हैं बृहस्पति, बुध और मंगल, बृहस्पति, बुध और मंगल, इस जो 10 नंबर लग्न की कुंडली है इसके लिए बृहस्पति, बुध और मंगल ये अशुभ ग्रह माने जाते हैं। अब हम कुंभ लग्न की कुंडली को देखेंगे 11 नंबर की। जो कुंभ लग्न की कुंडली है इसके लिए शनि, बुध और शुक्र ये तीनों शुभ ग्रह हैं। शनि, बुध और शुक्र शुभ ग्रह हैं। जबकि कुंभ लग्न की कुंडली के लिए बुध, ये शुक्र, मंगल, चंद्रमा, मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा और गुरु, मंगल, चंद्रमा और गुरु ये अशुभ ग्रह हैं। मंगल, चंद्रमा और गुरु ये अशुभ ग्रह हैं कुंभ लग्न की कुंडली के लिए। अब आते हैं हम मीन लग्न की कुंडली। मीन लग्न की कुंडली के लिए मीन लग्न की कुंडली के लिए जो बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल ये तो तीनों शुभ ग्रह माने जाते हैं। मीन लग्न की कुंडली के लिए बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल ये तीनों
शुभ ग्रह माने जाते हैं, जबकि मीन लगन की कुंडली के लिए शुक्र, सूर्य और शनि, शुक्र, सूर्य और शनि ये जो है अशुभ ग्रह माने जाते हैं। मीन लगन की कुंडली के लिए शुक्र, सूर्य और शनि ये अशुभ ग्रह माने जाते हैं। तो लग्न के अनुसार शुभ और अशुभ ग्रह मैंने आपको बताए, और प्रत्येक जो प्रत्येक लग्न के लिए जो सर्वाधिक अशुभ ग्रह होता है, प्रत्येक लग्न के लिए जो सर्वाधिक अशुभ ग्रह होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कि मेष लग्न के लिए मैं आपको बताता हूँ अभी, यदि यहाँ पर एक है, मेष लग्न है, तो जो मंगल ग्रह है इसके लिए सर्वाधिक अशुभ ग्रह होगा। मेष लग्न के लिए सबसे अशुभ ग्रह होगा मंगल। यदि यहाँ पर वृषभ लग्न है तो वृषभ लग्न के लिए जो सर्वाधिक अशुभ ग्रह है वो है गुरु। सर्वाधिक अशुभ ग्रह हो गया वृषभ लग्न के लिए गुरु। यदि यहाँ पर 3 मिथुन लग्न है तो सर्वाधिक अशुभ ग्रह हो गया शनि। सर्वाधिक अशुभ ग्रह हो गया मिथुन लग्न के लिए शनि। यहाँ पर यदि 4 है लग्न में तो सर्वाधिक अशुभ ग्रह हो गया शनि। सर्वाधिक अशुभ ग्रह हो गया शनि। यहाँ पर यदि 5 है, लग्न 5 है, तो सर्वाधिक अशुभ ग्रह हो गया गुरु। गुरु सर्वाधिक अशुभ ग्रह हो गया कुंडली के लिए। और यदि यहाँ पर 6 है, लग्न में 6 है, तो सर्वाधिक अशुभ ग्रह हो गया मंगल। यदि 6 है तो सर्वाधिक अशुभ ग्रह हो गया मंगल। यदि कुंडली का लग्न है 7 तो सर्वाधिक अशुभ ग्रह हो गया शुक्र। सर्वाधिक अशुभ ग्रह हो गया शुक्र। यदि लग्न है 8 तो सर्वाधिक अशुभ ग्रह हो गया बुध। बुध हो गया सर्वाधिक अशुभ ग्रह, बुध हो गया। यदि लग्न है 9 तो सर्वाधिक अशुभ ग्रह हो गया 9 में सर्वाधिक अशुभ ग्रह हो गया चंद्रमा। और यदि लग्न है 10 तो सर्वाधिक अशुभ ग्रह हो गया सूर्य। यदि लग्न है 11 तो सर्वाधिक अशुभ ग्रह हो गया बुध। और यदि लग्न है मीन 12 तो सर्वाधिक अशुभ ग्रह हो गया शुक्र। इस तरह से जो अशुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह को हम क्यों लेते हैं, ये जो 8th भाव जो होता है, 8वां जो भाव होता है कुंडली को, उसको हम अशुभ क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि जो कुंडली का 9th हाउस होता है, ये देखिए 9th हाउस ये है कुंडली का 9th हाउस। इस 9th हाउस के ठीक पीछे मतलब 12वां भाव जो है वो अष्टम होता है, अष्टम भाव। इसलिए अष्टम भाव जो 12वां भाव होता है इसका, उससे हम व्यय स्थान भी कहते हैं। इसको यदि 1 मान के चलते हैं तो ये 12 है, फिर 1 2 3 इस तरह से। तो 12वें स्थान को हम व्यय स्थान भी मानते हैं। तो ये पिता का स्थान भी होता है
और हमारे अपने कर्मों का, अच्छे कर्मों का स्थान भी होता है, हमारे भाग्य का स्थान होता है, और भाग्य के स्थान के जस्ट पीछे व्यय स्थान है। तो चूंकि ये जो भाग्य हमारा है उसमें ये किस तरह की भूमिका अदा करता है, तो ये जो अष्टमेश है या अष्टम भाव में जैसे 7 है, तो 7 का हम इसका जो स्वामी होगा वो शुक्र होगा। 7 का तुला राशि का स्वामी है शुक्र। तो ये जो शुक्र है ये सबसे ज्यादा कुंडली में अशुभ होगा 12, ये मीन राशि का जो लग्न है उसके लिए। यदि यहाँ पर मेष राशि होती है तो भी यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 आएगा, मेष राशि में यहाँ पर 8 आएगा, और मंगल जो है उस राशि के लिए सर्वाधिक अशुभ होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। अब इसमें एक तो ये अपने आप में जिसका ये हाउस है और इसका जो लॉर्ड जहाँ पर भी बैठा हुआ है उसकी जब भी दशा या अंतरदशा आएगी वो इस जातक के लिए अशुभ दशा होती है कई मायनों में। इसलिए यदि उस समय अष्टमेश नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ में या जो अशुभ फल देने वाले जो प्लैनेट्स होते हैं उनके साथ में यदि उनकी युति होती है या उसको अशुभ प्लैनेट देखते हैं सीधी नज़र से, या जो भी उनकी दृष्टि से उस तरह से देखते हैं, उस स्थिति में उस दशा और अंतरदशा को देखना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि कब वो अशुभ फल देते हैं उससे पहले यह प्रयास करना चाहिए कि उस दशा और अंतरदशा का यदि हमें ज्ञान हो जाता है तो जातक अपने सक्रिय होकर के उसके निदान के उपाय करने लगता है, या जिस हिसाब से उसकी उस समय की प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति में उस प्रवृत्ति से हट के उसको अच्छाइयों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा अपनी दशा और अंतरदशा का ज्ञान होने पर उस दशा को वो ठीक कर सकता है। इसलिए हर कुंडली में जो अष्टम भाव है और अष्टमेश है ये कुंडली के लिए, उस लग्न के लिए सर्वाधिक अशुभ ग्रह उस समय माने जाते हैं। लग्न से अष्टम व अष्टमेश, अष्टम व अष्टमेश, ये देखिए पहला भाव है, ये 8वां भाव है। इस भाव को हम जो है, इस भाव को अष्टमेश जो भाव है इसके बारे में मैंने पहले आपसे कहा था कि इसमें हम जो ये एक लॉन्गेविटी का स्थान होता है, इसमें आयु को बढ़ाने वाले प्रयत्न करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यह यदि अष्टम और अष्टमेश किसी तरह से भी मैलेफिक ग्रहों के साथ में है, प्लैनेट्स के साथ में है, तो इसमें एक्सीडेंटल या किसी प्रकार से इसमें जो है जो उसके लिए कई घटना घटित होने के भी इवेंट्स बने रहते हैं, उसके चांसेस बने रहते हैं। इसलिए अष्टम और अष्टमेश सर्वाधिक अशुभ माना जाता है इसके हिसाब से भी, क्योंकि नवम का वो 12वां स्थान के बाद है, बेस के बाद है, और यहाँ पर धर्म कर्म और अपना जो है पिता का स्थान भी है और बहुत कुछ देने वाला 9वां स्थान भाग्य स्थान माना जाता है। भाग्य स्थान के ठीक पीछे जो व्यय स्थान है वो अष्टमेश कुंडली का है, जो जिसको देखना बहुत जरूरी होता है, और उसकी दशा और अंतरदशा में हमें सक्रिय रहने की जरूरत होती है। प्रत्येक लग्न के लिए जो नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, प्रत्येक लग्न के लिए जो नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं उनको वो गुरु और शुक्र माने जाते हैं। देखो जो शुक्र हैं वो भी गुरु के स्थान पे हैं, गुरु हैं वो भी कुंडली में अच्छा ही फल देते हैं, और जो जुपिटर हैं जो गुरु हैं वो तो देते ही देते हैं, और शुक्र दोनों के दोनों जो है गुरु हैं तो वो अच्छा ही फल कुंडली के लिए देते हैं। नैसर्गिक जो अशुभ ग्रह हैं वो 2 हैं, शनि और मंगल। ये दोनों कुंडली के लिए, किसी भी कुंडली के लिए नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं, और
किसी भी कुंडली के लिए जो सूर्य है ये क्रूर ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। क्रूर मतलब जैसे एक फादर होता है, वो अंदर से तो जो है सॉफ्ट होता है, लेकिन चूंकि बच्चों की के आगे प्रोग्रेस में या बच्चों के साथ में जो है उसका एक दूसरे हिसाब से रहता है कि उनको आगे बढ़ाने के लिए, और थोड़ा सा थोड़ा सा ये भाव भी होता है कि थोड़ा सा एक डर का भाव भी बना रहे, और बच्चों में ये भी रहे कि हमारे फादर के स्थान पे हैं, तो थोड़ा सा दूसरे हट करके अंदर से बहुत पॉजिटिव होने के बावजूद भी उसी तरह से सूर्य का भी स्थान है। सूर्य कुंडली में क्रूर ग्रह के रूप में माने जाते हैं, लेकिन दशा और अंतर्दशा में जब सूर्य आपका अच्छा होता है तो सूर्य से हमें बहुत अच्छी प्राप्तियां भी होती हैं। अब तो तत्कालीन शुभ ग्रह होते हैं कुंडली में, जो तत्कालीन शुभ ग्रह होते हैं वो हमें तत्कालीन शुभ ग्रह है यदि चंद्रमा दुर्बल ना हो, यदि चंद्रमा की स्थिति कुंडली में अच्छी है और वो सूर्य के निकट ना हो, क्योंकि सूर्य के निकट आने से चंद्रमा कमजोर हो जाता है। इसी तरह से यदि चंद्रमा की स्थिति ठीक हो और किसी प्रकार से भी दोष युक्त ना हो, तो चंद्रमा कुंडली में तत्कालीन शुभ ग्रहों की तरह फल देने लगता है, शुभ ग्रहों की तरह फल देता है। तत्कालीन शुभ ग्रह है हमारे लिए मून साइन। ठीक उसी प्रकार से बुध जो मरकरी है, इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर अस इफ इट्स यदि इसकी जो पोजीशन है, इफ इट्स पोजीशन इज गुड एंड इट इज सराउंडेड बाय द गुड प्लैनेट्स, यदि ये गुरु शुक्र के साथ में है ये बुध, तो ये कुंडली में बहुत अच्छा फल देने लगते हैं। ठीक है, और यदि ये दोषयुक्त स्थान पर हैं तो बुध भी अच्छा फल नहीं देते। राहु और केतु ये दोनों कुंडली में, हालांकि ये छाया ग्रह होते हैं, लेकिन राहु और केतु कुंडली में यदि केंद्र में और त्रिकोण में हैं तो ये अच्छे ग्रहों के साथ में अच्छा फल देते हैं। राहु और केतु यदि 1, 5, 9 ये त्रिकोण राशि हो गई, और 1, 4, 7, 10 ये हो गई केंद्र के ग्रह, केंद्र के जो प्लेनेट हैं केंद्र में, ये केंद्र हो गए 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7 और 10, ये हमारे केंद्र के हैं। इनमें यदि राहु केतु होते हैं तो ये यदि अच्छे ग्रहों के साथ में है तो राहु केतु भी हमें अपनी दशा और अंतर्दशा में बहुत अच्छा फल देते हैं। इसके अलावा जो तत्कालीन अशुभ ग्रह हैं, अशुभ ग्रह कौन ग्रह बन जाते हैं, जैसे दोषयुक्त और दुर्बल चंद्रमा। कई लोगों की कुंडली में जब चंद्रमा कमजोर होता है और दुर्बल होता है तो उससे चंद्रमा से कई प्रकार से स्थितियां बिगड़ जाती हैं, और उनकी दशा और अंतर्दशा आने में कुछ भी कई प्रकार से दोषयुक्त फल मिलने लगता है, और चंद्रमा की दशा आने से जातक के लिए कई परेशानियां हो जाती हैं। ठीक दोषयुक्त बुध, ये दोनों भी तत्कालीन अशुभ ग्रह बन जाते हैं यदि ये इनकी डिग्रीज कम हैं और ये अच्छा फल नहीं देते हैं, और ये ऐसे ग्रहों के साथ में हैं जो शनि है, मंगल है, इनसे सराउंडेड है, इनकी दृष्टि है, तो ये अच्छा फल नहीं देते। ठीक है, तो मैंने आपको इस कुंडली में बताया कि हर लग्न के साथ में कौन से अच्छे ग्रह हैं और कौन से शुभ हैं और कौन से अशुभ ग्रह हैं। फिर मैंने बताया कि अष्टमी या अष्टम भाव ही कुंडली में क्यों खराब होता है, इसके मैंने बताया कि क्योंकि ये नवम भाव का व्यय स्थान है, इसलिए ये जो हमारा भाग्य स्थान है उससे पहले अष्टम का स्थान होता है, इसलिए भाग्य को खराब करने में उस समय जो उसकी दशा और अंतर्दशा आती है वो उसको देखना जातक की कुंडली में बहुत जरूरी हो जाता है। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि जो तत्कालीन कई ग्रह ऐसे होते हैं कि हमारे लिए बहुत शुभ हो जाते हैं,
और तत्कालीन अशुभता उनकी आ जाती है। इसका रीज़न एक ही है कि जिस तरह से संगत होती है, जिस तरह से दृष्टि होती है, जिस तरह से आदमी प्रोग्रेस करता है, उसी प्रकार से प्लैनेट्स की पोजीशन होती है। और प्लैनेट यदि अच्छे ग्रहों के साथ में, अच्छे प्लैनेट्स के साथ में हैं, तो इससे जातक की उन्नति होना जरूरी है। जरूर ही उस स्थिति में जातक अच्छे फल प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत यदि तत्कालीन अशुभ ग्रह वहां पर आ जाते हैं और एक पोस्टमैन की तरह उसकी अंतर्दशा और सूक्ष्म दशा वो बनती है, तो उस समय अशुभ ग्रह फिर अशुभ फल देकर के पूरी प्रक्रिया में बाधा डाल देते हैं। इस तरह से कुंडली का आज विश्लेषण मैंने आपको बताया कि कुंडली में लग्न के अनुसार शुभ और अशुभ ग्रह कौन से हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो मैं आपसे हाथ जोड़कर के विनती करता हूँ, कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मैं अगली वीडियो में आपको और ग्रहों के बारे में और प्रेडिक्शन के बारे में बताऊंगा और प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगा कि वो किस तरह से रोटेट करते हैं और हमारा किस तरह से जो है एक पंचांग के अनुसार क्या प्रक्रिया है। और ट्रांजिट, ग्रहों का जो ट्रांजिट है, प्लैनेट्स का ट्रांजिट मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।